औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। चलिए, अच्छा मेरी स्क्रीन जो है वो मैंने पिन की हुई है, तो आपको शो हो रही है पिन करी हुई? जी जी। ग्रेट ग्रेट, ठीक है, बढ़िया। सबसे पहले तो हम कैलीग्राफी का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि एक्चुअल में कैलीग्राफी होती क्या है। अरेबिक कैलीग्राफी जो है वो एक अलग चीज़ है। कैलीग्राफी के अंदर बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आ जाती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। जैसे कि आपकी अरेबिक कैलीग्राफी हो गई, जिसके लिए आज हम सब लोग जुड़े हैं। एक हमारी इंग्लिश कैलीग्राफी होती है, हिंदी की कैलीग्राफी होती है, उर्दू की कैलीग्राफी होती है, और इस तरह से हर एक लैंग्वेज की जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कैलीग्राफीज होती हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा चाइनीज़ के अंदर, जापानीज़ के अंदर मोस्टली वो एक जो है ब्रश से करते हैं, है ना। तो बहुत तरह की कैलीग्राफियाँ होती हैं। बेसिकली कैलीग्राफी क्या है? हु कैन टेल मी दिस, जस्ट अ स्मॉल ग्लिम्स ऑफ इट, कि क्या एक्चुअल में क्या होता है कैलीग्राफी से, आप क्या समझते हैं? व्हाट इज कैलीग्राफी? Anyone? कैलीग्राफी से आप क्या समझते हैं? क्या होती क्या है कैलीग्राफी? कुछ भी छोटा किसी सा भी अगर चीज आपको को पता हो। खूबसूरत बनाकर लिखना। वेरी गुड, वेरी गुड। Writing designs, very good. See, calligraphy and handwriting are two different things. Okay, ये दोनों दो अलग चीजें हैं। कैलीग्राफी आपकी अलग होती है और आपकी हैंडराइटिंग जो होती है, नॉर्मल राइटिंग, वो अलग होती है। नॉर्मल हैंडराइटिंग जो है वो आप पेन से, पेंसिल से ऐसे कर लेते हैं, बट फॉर कैलीग्राफी यू नीड अ स्पेसिफिक टूल। ओके, उसके लिए आपको एक जो है पर्टिकुलर टूल की ज़रूरत होती है। हर एक कैलीग्राफी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे टूल्स होते हैं। ठीक है, टूल्स का मतलब क्या है? पेन, या फिर किसी भी चीज़ को लिखने के लिए आपको जो चीज़ चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये एक पेन रखा हुआ है, राइट। ये एक अलग चीज़ है। देन आई हैव दिस, ठीक है, ये आपकी अलग चीज़ है। देन इस तरह के कुछ पेन्स हैं, अल्कोहल मार्कर्स। देन वी हैव लाइक अकॉर्डिंग टू योर साइज ऑल्सो इट डिफर्स, कि आपको क्या साइज में क्या चाहिए, राइट। तो बहुत सारे, जस्ट मैंने आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दिया है, बहुत सारे जो है टूल्स होते हैं आपके कैलीग्राफी करने के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा टूल आपको लगेगा, वो आपका डिपेंड करता है किससे? आपकी स्क्रिप्ट से, क्या चीज़ आप लिखने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अरेबिक कैलीग्राफी करने जा रहे हैं। अरेबिक कैलीग्राफी जो है उसका जो ट्रेडिशनल तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। अरेबिक कैलीग्राफी के अंदर जो है मोस्टली शुरू से जो है बैम्बू कलम्स का यूज किया जाता है, जो कि आपको कुछ इस तरह से दिखते हैं। ओके, ये इस तरह से दिखते हैं। इसके अंदर बीच में आपको एक होल दिख रहा होगा, जो कि आपका ये पूरा यहाँ से लेके एंड तक रहता है, मतलब बीच से आप जो है उसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं ऐसे करूँ, आई होप ये दिख रहा हो। सी, बहुत छोटा सा आपको दिख रहा होगा, राइट, एकदम छोटा सा, क्योंकि जी बहुत कम इसके अंदर रहता है स्पेस। ये इस तरह से जो है कलम आपका बनाया जाता है। और ये आपका जो है बैम्बू कलम आप इसको कहते हैं, ठीक है। इसको हम रीड पेन भी कहते हैं। और अगर मैं इसको कहूँ आपका नॉर्मल में, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बैम्बू की हिंदी होती है बांस का कुछ कलम बेसिकली हम इसको बैम्बू कलम से ही बुलाते हैं, ठीक है। इस तरह के कलम का यूज किया जाता है। और डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं, वो डिफर करता है कि कौन सा साइज आपको जो है यहाँ पर चाहिए होगा। जैसे कि ये है, ये बहुत छोटा साइज है आपका, ठीक है। ये आपका जो है तश्कील लगाने के लिए जो आप लगाते हैं उसके लिए काम आएगा। तश्कील क्या होती है? वो आपके डेकोरेटिव ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो कि हम यहाँ पर लगाते हैं। जैसे ये दिख रहा होगा आपको, है ना, ये सब जो है आपकी कंपोजिशन को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ये आपका एक बड़ा साइज़ है, इससे आप बड़ा लिख सकते हैं। ये इसके एंडिंग जो है वो क्लोज है, बाय द वे। इट्स नॉट कंपलसरी कि एंडिंग जो है वो आपकी ओपन ही रहनी चाहिए, बट मोस्टली रहती है, क्योंकि ये जिससे बनाई जाती है, जिस बांस से यानी कि बेम्बू से जो बनाया जाता है, उसके अंदर ऑटोमेटिक ये चीज़ रहती है, होल रहता है, ठीक है। बट इसमें नहीं है, आई थिंक ये एकदम एंड वाला होगा।
एक आप बेम्बू कलम यूज कर सकते हैं लिखने के लिए। अभी बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा आपके पास मॉडर्न टूल्स आ गए हैं, जैसे कि एक मैं ये यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ये आपका एक मॉडर्न टूल में आएगा, जिसकी आप जो है ये हेड चेंज कर सकते हैं। आपको 10 साइजेस मिलते हैं इसके अंदर, बहुत सारे आते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू रिगार्डिंग द टूल्स। सो ये मैं बंद कर देती हूँ। हियर लेट मी पिन माई सेल्फ फुल स्क्रीन। ओके ओके, तो अभी मैं जो आपको सिखाने वाली हूँ, मैं आपको वो कलम से लिखना सिखाऊंगी। इससे पहले जो हमारी फर्स्ट वर्कशॉप हुई थी उसमें हमने पेंसिल से लिखना सीखा था। 2 पेंसिल को, जैसे जिनके पास कलम नहीं है तो वो इस तरह से पेंसिल को जोड़ सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट वर्कशॉप जो थी उसमें हमने इससे लिखना सीखा था। ओके, एंड उसको लेटर ऑन हमने फिल कर दिया था कलर से। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास, जैसे कि आप एक पेंसिल ले सकते हैं, पेंसिल को जो है शेप दे सकते हैं आगे से एकदम कलम की तरह, इस तरह से आप उसको शेप दे सकते हैं। ओके, एंड आप एक पेंसिल 10B की जो पेंसिल आती है वो तो टूट गई है अभी फिलहाल, आप उसको भी इस तरह से करके शेप दे सकते हैं। तो ये बीच में जो है जब रहेगा तो आप डायरेक्ट इससे लिख पाएंगे, आपको इंक की जरूरत नहीं होगी। एंड आप एक कलम खुद से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जो आपकी आइसक्रीम स्टिक्स होती है ना, उनके थ्रू, उनसे आप जो है 3 आइसक्रीम स्टिक्स आप एटलीस्ट ले लें। 2 भी ले सकते हैं वैसे तो, और 1 से भी किया जा सकता है, बट बेहतर होता है कि 3 ले लें ताकि पकड़ने में थोड़ी आसानी हो। तो 3 जो है आपने आइसक्रीम स्टिक ली, उसको तीनों को ऐसे स्टिक करा एक दूसरे के साथ, एंड आपने उसको टेप कर दिया, राइट। एंड देन आपने उसका जो ऊपर का हेड है उसको आपने यहाँ पर शेप दिया है इस तरह से, एकदम बारीक करके। ये जो आपकी कैलीग्राफी जब हम करते हैं तो इसका ना एंगल होता है, हर एक कलम का, हर एक स्क्रिप्ट का अलग एंगल होता है। जैसे कि जो आज मैं आपको कराऊंगी वो खतल सुलुस होगी, जिसको हम खतल सुलुत भी बोलते हैं। तो उसके लिए जो एंगल आपका चाहिए होता है वो डिफरेंट होता है। अरेबिक कैलीग्राफी जस्ट एक टर्म नहीं है, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं उसके अंदर। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा दिखाती हूँ। जो हम आज सीखेंगे वो है खतल सुलुस, जो कि आपकी कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, ये जो ऊपर वाला लिखा है ये खतल सुलुस है। खतल सुलुस जो है वो आपकी हार्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ ऑल भी मानी जाती है, और ये मदर स्क्रिप्ट भी कहलाती है। सबसे ज़्यादा जो है इसी को मुश्किल मानते हैं कि इसको समझना, इसको लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, एंड ये मदर स्क्रिप्ट है सारी स्क्रिप्ट्स की। सो ये आपकी स्क्रिप्ट जो है वो हम आज सीखेंगे। इसके अलावा नीचे जो एक आप देख रहे होंगे जिस पे लिखा हुआ है, ये जो है आपकी खतल नश्क है। खतल नश्क जो है वो हमारी काफ़ी हम फेमिलियर होते हैं इससे, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है हमारी, ये हमारी मोस्टली कुरान के अंदर होती है। जो कुरान आपका लिखा हुआ हम देखते हैं ना, उसके अंदर जो स्क्रिप्ट यूज होती है वो खतल नश्क होती है। ओके, सो ये 2 तरह की तो स्क्रिप्ट मैंने आपको यही बता दी, एक ये है एक ये है। ठीक है, इनके लिखने का तरीका डिफरेंट है। जो आपकी खतल सुलस है वो थोड़ा ज़्यादा राउंड उसके हुर्फ बनते हैं, थोड़ी स्लांट जाती है वो। तो ये खतल सुलस है, एंड खतल नश्क आपने जो कुरान में देखी है वो चीज़ है। इसके अलावा आपकी जो है एक और आती है खतल दीवानी। दीवानी जो है आपकी, ये भी खतल सुलुस में आपका लिखा हुआ है। ठीक है, इसके नीचे जब जो ये लिखा हुआ है ये आपकी खतल दीवानी है। खतल दीवानी क्या है? खतल दीवानी आपकी बहुत मतलब पुराने ज़माने के अंदर ये मोस्टली जो है ऑफिशियल्स यूज़ किया करते थे, कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए, या फिर जो भी आपके इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती थी उसके लिए इस स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता था। तो खतल जो दीवानी है इसको काफ़ी ऑफिशियल स्क्रिप्ट भी माना जाता है। इसको अलग तरीके से लिखा जाता है, इसकी स्क्रिप्ट अलग है, इसका जो है इसका डिज़ाइन अलग है, इसका जो हम एंगल यूज़ करते हैं वो डिफरेंट है, सारी चीज़ें मेजरमेंट एंड ऑल सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो ये 2-3 मैंने आपको बताई हैं यहाँ पर, और बहुत सारी होती हैं। जैसे कि ये जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, ये आपकी खतल विसाम है। खतल विसाम आपकी मॉडर्न कैलीग्राफी है, जो कि आपकी खतल सुलुस को मिलाकर खतल सुलुस एंड खतल सुम्बुली, खतल सुम्बुली इन दोनों को मिलाकर ये स्क्रिप्ट बनाई गई है, खतल विसाम। खतल विसाम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने इसको बनाया है, इस स्क्रिप्ट की जिन्होंने इन्वेंशन की है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इस दुनिया में है। उनका नाम है विसाम शौकत, एंड ही इज़ अ दुबई बेस्ड कैलीग्राफर। सो आप लोग अगर चाहें तो उनका पेज इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं, विसाम शौकत के नाम से उनका
पेज आ जाएगा। द मोमेंट यू राइट विसाम, उनका ही नेम वहां पर आपको शो हो जाएगा। सो ये उनकी स्क्रिप्ट है, उन्होंने जो है इसको इन्वेंट किया है, 2 स्क्रिप्ट्स को मिलाकर। ओके एंड यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये इसके ऊपर जो स्क्रिप्ट बनी हुई है, ये स्क्रिप्ट कौन सी है आपकी? ये आपकी उर्दू की स्क्रिप्ट है। उर्दू के अंदर भी बहुत सारी आती हैं, है ना। एक आपकी कूफिक होती है, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं आपकी अरेबिक कैलीग्राफी के अंदर। सो अरेबिक कैलीग्राफी इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। इट्स नॉट जस्ट के एक कर लिया, एक ही चीज है, नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। और आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ये चीज़ है कि उन्होंने कहा था कि अगर कोई इंसान माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इल्म हासिल करने में लगा दे, तब भी वो सिर्फ इतना इल्म हासिल करेगा जितना कि एक चिड़िया की चोंच में दाना या पानी। ओके अब आप खुद सोचो कि एक चिड़िया पहली बात तो होती कितनी सी है, उसके बाद उसकी जो चोंच है ना, जिसमें वो खाना लेती है, वो कितनी सी होगी। तो पूरी जिंदगी लगाने के बाद भी सिर्फ इतना ही हम हासिल कर पाते हैं। सोचने वाली बात है। जैसे कि हम कोई साइंस फील्ड में जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो अगर कोई डॉक्टर भी बन रहा है तो वो डॉक्टर भी बड़ी स्पेसिफिक चीज का बनते हैं, है ना। जैसे कि आईज का डॉक्टर बन गए तो बहुत सारी चीजें तो उनसे छूट गई, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारी एक ही टॉपिक में होती हैं, जैसे कि अरबिक कैलीग्राफी में मैंने अभी आपको बताया। अभी हम जो है यहाँ पर लिखते हैं। इससे पहले कि मैं लिखूं, मैं आपको जो है कुछ स्ट्रोक्स के बारे में बता देती हूँ कैसे आपको लिखना है। लेट मी चेंज दिस, बहुत छोटा है वो। ओके सो सबसे पहले क्या है आपका, हम मोहम्मद लिख रहे हैं, ठीक है। तो मोहम्मद के अंदर सबसे पहले क्या आता है? मीम आता है। बहुत सारी मेजरमेंट्स होती हैं आपकी हर एक हुर्फ की। आपका जो एक हुर्फ है वो हमें लगता है कि बस हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन नहीं। जब आप प्रॉपर चीजें करते हैं तो उसके लिए आपको पूरी मेजरमेंट लगती है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको दिखा देती हूँ अलिफ के बारे में। हमें लगता है कि अलिफ जो है वो सीधा सीधा लिखा हुआ है, राइट, मगर अलिफ सीधा सीधा लिखा हुआ नहीं होता। उसके लिए आपको 3 पार्ट्स में जो है अलिफ को, जब मैं सिखाती हूँ तो मैं 3 पार्ट में डिवाइड करके अलिफ को सिखाती हूँ। अलिफ की जो हाइट होती है वही आपकी 7 नुकात की होती है। इसमें भी आप वेरिएशन कर सकते हैं। आपकी जो स्टैंडर्ड हाइट है अलिफ की वो आपकी 7 नुकात होती है, ठीक है। अगर आप एक नुक्ता लिख रहे हैं तो फिर हम उसको कहेंगे नुक्ता। अगर एक से ज्यादा है तो फिर हम उसे बोलेंगे नुकात, ठीक है। सिंगुलर है तो नुक्ता, प्लूरल है तो नुकात। तो इस तरह से आपके मेजरमेंट हम जो है अरबिक कैलीग्राफी के अंदर नुक्तों से करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइट क्या है अलिफ की? 7 नुकात है। अगर छोटा बनाना है अकॉर्डिंग टू योर कंपोजिशन, वहां पे छोटे अलिफ की रिक्वायरमेंट है तो कितना जा सकते हैं? 4 to 5 नुकात। अगर आपको जाना नहीं, मेरी रिक्वायरमेंट जो है, मेरी कंपोजिशन जो मैं बना रही हूँ उसकी रिक्वायरमेंट मेरी ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे? 8 to 11 नुकात तक आप उसको एक्सीड कर सकते हैं। ओके सो ये कुछ आपके छोटे से मैंने आपको बताया। इस तरह से आपके बहुत सारे हर एक लेटर के अंदर एक अलग जो है आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है। जैसे कि अलिफ सीधा नहीं बनता है, हल्का सा कर्व में जाता है, आधा नुक्ता कर्व होगा, अंदर की तरफ जाएगा। इसका एंगल जो है वो 72 डिग्री का रहता है, ठीक है। एंगल क्या होता है? जिसपे आप अपने कलम को होल्ड करेंगे। टू नो द एंगल्स हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टर का। इससे हम निकालते हैं अपने एंगल्स। एंड इसकी प्रैक्टिस हम जो है वो फर्स्ट क्लास के अंदर ही कर लेते हैं। ओके सो आपका अलिफ, एंड देन फिर हम इसके ऊपर लगाते हैं इस तरह का जो हम देखते हैं ना लगा हुआ, ये पूरा मुकम्मल अलिफ तो हमें यही लगता है ये है, राइट। तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं जुल्फ या फिर हिलिया, ठीक है, या फिर क्राउन, या फिर हिंदी में आप बोलेंगे तो ताज। ये आपके जो, ये एक आपका सिर्फ कह सकते हैं एक ऑर्नामेंट है जो कि आपके लफ्जों को, हुर्फों को और ज्यादा खूबसूरत बनाता है, ठीक है। अलिफ में तो खैर मोस्टली लगाया जाता है, लेकिन बाकी लेटर्स के अंदर ये ऑप्शनल हो जाता है, मर्जी है, लगा भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। ओके जस्ट लेट मी नो, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? वॉइस क्लियर है? जी बाजी। ओके ग्रेट, थैंक यू। सो ये आपका अलिफ था। बा के बारे में भी देखो तो ये देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये,
4 पार्ट्स के अंदर, चारों के अलग नाम है। फर्स्ट वाला नुक्ता 80 डिग्री का, सेकंड नुजूल, थर्ड इस्तकरार, फोर्थ सऊद। सो मैं जस्ट आपको ये जो है इसलिए बता रही हूँ कि मैं आपको बस ये समझाना चाहती हूँ कि बहुत डीप है, राइट। हम बस इसको ऊपर ऊपर से अभी देख रहे हैं, मैं अभी आपको लिखना सिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको बस इसकी थोड़ी नॉलेज देना चाहती हूँ कि बहुत डीप है अरेबिक कैलीग्राफी। जस्ट एक छोटी सी चीज़ नहीं है कि अरेबिक कैलीग्राफी, नहीं, बहुत डीप चीज़ है। एंड इस्लामिक तौर पे हमारे लिए ये बहुत मैटर करती है, क्योंकि इस्लाम के अंदर जो है कोई ऐसी इमेज बनाना या कुछ ऐसा करना हमारे लिए गलत बताते हैं। हम जो है कोई भी जानदार चीज़ नहीं बना सकते। तो हमारा एज अ मुस्लिम जो हमारी आर्ट है वो अरेबिक कैलीग्राफी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो चुनते थे हाथ, हैंड राइटिंग चुनते थे कि किसकी हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी है, और फिर उनसे वो लिखवाते थे। आज भी उनके भेजे हुए जो लेटर्स हैं वो रखे हुए हैं, जो उन्होंने कई डायनेस्टी वगैरह में भिजवाए थे, किसी को भिजवाए थे, राइट, क्या बोलते हैं उसको, किंग वगैरह को। तो वो आज भी प्रिजर्व्ड हैं, रखे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको जो है ये 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक आपका कलम, एक आपका जो है इंक वाला, जिसमें आप इंक कंटेनर जिसमें आप इंक रखते हैं। देन आपका लिका। लिका आपका एक सिल्क थ्रेड होता है जिसका हम यूज़ करते हैं। डायरेक्ट इंक यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जो है आपका ब्लीड करने लगती है पेज पर, ठीक है। एंड ऑप्शनल पेज थोड़ा ऑप्शनल मैं बोलती हूँ, वैसे तो मोस्टली रिकमेंड किया जाता है कि आप ग्लॉसी शीट का यूज़ करें, बट स्टिल अगर कुछ लोगों को जैसे इशू होता है या फिर अफोर्ड नहीं कर पाते जो भी चीज़ें, तो फिर हम ये कंपलसरी नहीं करते, बट ये 2 चीज़ें तो चाहिए होती है, राइट। तो आपको ग्लॉसी शीट क्यों बोली जाती है? ताकि जो आप जो भी इस पे लिखें वो पीछे ना जाए, बस इसलिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला स्ट्रोक जो होगा वो आपका मीम बनेगा। तो मीम के लिए आपको हल्का सा राउंड जाना होगा, इस तरह से हल्का सा राउंड। ओके, मैं थोड़ा जूम करती हूँ, लेट मी नो आप लोगों के लिए जूम हुआ है क्या? सभी के लिए जूम हुआ है? ओके, किसी का मैसेज भी है, मैं एक बार वो भी पढ़ लेती हूँ। कैन मेक स्केच बैक से सी, वो आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं मतलब श्योरिटी नहीं होती है ना, एक दिल में जो है ना वो रह जाता है कि नहीं ये सही है या गलत है, तो इस वजह से वो चीज़ तो मैं नहीं मतलब करती हूँ। बाकी जानदार कोई भी चीज़ नहीं बनानी चाहिए, बेजानदार चीज़ आप बना सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे ये सब बना सकते हैं, लेकिन और कुछ जानदार चीज़ इस्लाम में मना है बनाना। तो ये फर्स्ट स्ट्रोक है आपका, जो आपका हल्का सा कर्व में जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रोक के बाद आपका सेकंड स्ट्रोक जो है वो यहीं से जाएगा, ठीक है, इसी पार्ट से। अब आपने इसको यहाँ पे ऐसे रखना है, एंड उसके बाद आप नीचे की तरफ ऐसे आएंगे, ठीक है, इस तरह से नीचे आएंगे आप। देन यहाँ पर जो ये स्ट्रोक जाएगा उसको मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगी कैसे जाएगा, क्योंकि उसके लिए हमें अपना कलम का साइज चेंज करना है। सो पहला स्ट्रोक क्या है आपका? पहला स्ट्रोक है आपका ये वाला। आप लोग मेरे साथ ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास कलम है तो। वैसे मैं आज भी पेंसिल से ही सिखाने वाली थी, बट मैंने सोचा कि नहीं, कम से कम पता होना चाहिए कलम से कैसे लिखा जाता है, राइट। तो इसलिए पहला स्ट्रोक ये है, सेकंड स्ट्रोक ये है। आपको रिकॉर्डिंग इसकी प्रोवाइड की जाएगी, सो आप लोग बाद में भी अगर देख कर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आप यहाँ से इसको रखेंगे अपने कलम को, एंड यहाँ से सीधा आएंगे। सीधा प्रॉपर सीधा नहीं आना होता, हल्का सा टिल्टेड जाएगा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर अगर एक लाइन लगाऊं सीधी, तो ये देखो कितना मेरा नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब मैंने लाइन लगाई तो आपको दिख रहा होगा कि वो नीचे गया है। तो ये आपका जो है एकदम स्मॉल सर्कल जितना, थोड़ा सा गैप जितना नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। एकदम स्ट्रेट नहीं बनता बल्कि हल्का नीचे जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 स्ट्रोक हो गए। उसके बाद अब हम हा बनाएंगे। तो हमने यहाँ से शुरू करना होता है और इसको मर्ज करते हुए यहाँ तक लेकर आना है, ठीक है। ठीक है,
इस तरह से आप नीचे की तरफ आएंगे। आपका जो स्ट्रोक है 1 2 3 4, फोर्थ स्ट्रोक जो है वो अंदर मर्ज होता हुआ आना चाहिए, ठीक है, अंदर की तरफ से होता हुआ आना चाहिए। यहाँ तक आए। अब इसके बाद ये फर्स्ट मीम हो गया, फिर हा हो गया, अब मीम जाएगा। इस मीम का नाम है, इस मीम को बोलते हैं मीम अल मुहम्मदिया, क्योंकि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में आता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आप लेकर आए इसको नीचे की तरफ, ये आपका फिफ्थ स्ट्रोक होगा, ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ अभी हम आएंगे। उसके बाद अब आपने अगला जो स्ट्रोक होगा वो यहीं से मर्ज करते हुए आप निकालेंगे इसको ऊपर की तरफ, यहाँ तक लेकर जाएंगे, ठीक है, यहाँ से कैसे, देखिए यहाँ से बहुत स्लो। और कैलीग्राफी जो चीज़ है ना, चाहे आप इंग्लिश के ले लीजिए, चाहे अरेबिक के ले लीजिए, चाहे आप कोई सी भी ले लीजिए, कैलीग्राफी जो है आपकी वो बहुत स्लो की जाती है। कैलीग्राफी आपकी एक थेरेपी भी है, पता है आपको। इससे आपका पेशेंस, आपकी जो है बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, तो ये एज अ थेरेपी भी यूज़ की जाती है। मेरे ख्याल से मुझे थोड़ी इंक लेनी है। ओके, थोड़ी सी हम इंक इसमें डाल लेते हैं। ओके, अब यहाँ से हम इसको दोबारा से एक बार सही कर लेते हैं। आपकी जो टर्की है वहाँ पर सबसे ज़्यादा अरेबिक कैलीग्राफी जो है उसका कोर्स कराया जाता है, डिप्लोमा होता है वहाँ पर, और इतना ज़्यादा बारीकी से देखा जाता है उसको। पहले मैं बता देती हूँ, ये आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 के बाद अब आप यहाँ से जाएंगे ऊपर 6, ये स्ट्रोक आपका हो गया, ये आपकी मीम बनी है। अब इसके बाद 7 स्ट्रोक जो है वो आपका वहीं से स्टार्ट होगा, नीचे की तरफ आएगा, कहाँ तक आएगा, ये इस पार्ट तक, ठीक है, जहाँ पे आपका हा का जो ये स्ट्रोक बन रहा है ना, यहाँ तक आपका आएगा। उसके बाद अब आपने यहाँ से बाहर निकलना शुरू करना है, एंड कहाँ तक निकलना है, आपने इसको बाहर लेकर आना है टिल हियर, ओके। अब यहाँ से आप लेकर आएंगे इसको, ये बाहर की तरफ निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, एंड द मोमेंट यू टच दिस पार्ट, जैसे ही आप इसको टच करते वैसे ही अब आपने क्या करना है, सीधा जाना है, ठीक है, नॉट बिल्कुल ही सीधा नहीं जाना, बट हल्का सा सीधा। और उसके बाद यहीं से आप ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आपके 3 स्ट्रोक्स का काम हुआ है। यहाँ पे नुज़ूल आया है, फिर सऊद आया है, सॉरी इस्तकरार आया, फिर सऊद आया है, 3 स्ट्रोक्स मिलाकर आपका दाल बना है, ठीक है। अब ये हो गया, मेरे हाथ में लग गया था तो यहाँ पे कलर आ गया, ये अगर इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ मैं, ठीक है। अब ये मीम हमारा ऊपर का रह गया, उसको कैसे कंप्लीट करना है, इसको हम रखते हैं साइड। दूसरा कलम अब हम लेंगे, जब हमारा मीम है उसका जो हमने ये पार्ट कंप्लीट करना है उसके लिए हमें एक छोटे साइज के कलम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अभी हम दूसरे साइज का कलम लेंगे, जो कि मोस्टली कितना साइज चाहिए होता है, इसका हाफ, यानी कि इसका हमने हाफ देखना है, ये मेरा हाफ नहीं है तो मैं इसको रहने देती हूँ। ये होगा इसका हाफ, यस, ओके। तो ये इसका हाफ है, साइज का हाफ लेना है, आपने अगेन इंक में डिप करना है, इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा कलर लगा हुआ तो ब्लैकिश शायद आए। उसके बाद अब आपने यहाँ से क्या करना है, ऐसे घुमाते हुए हल्का सा, और ये नीचे की तरफ ऐसे डन, ठीक है। एंड जो छोटा सा पार्ट आपका रह गया उसको आप ऐसे फिल कर सकते हैं, फाइन।
सो इस तरह से आप जो है मोहम्मद लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, मैं आपको ये बता रही थी, इसको मैं भी कंप्लीट कर दूंगी लिखकर, क्योंकि वो थोड़ा आपका कनेक्शन में चला जाएगा, तो उसको समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए उसको मैं आपको कंप्लीट करके बता दूंगी। जो आपकी अरेबिक कैलीग्राफी है, इसकी सबसे ज़्यादा जो बारीकी है वो आपकी, मुझे ऐसा लगता है, ऐसे हो सकता है शायद कहीं और भी हो, बट जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ तक ये टर्की के अंदर सबसे ज़्यादा इसकी बारीकी जो है वो देखी जाती है। वहाँ पर एक कहावत भी है कि अगर आपके जो आपने लिखा है आपकी कंपोजिशन में, अगर एक इतनी सी भी मिस्टेक है जितना कि आप एक मक्खी का दिल, अब सोचो एक मक्खी कितनी छोटी होती है, इतनी छोटी, राइट, बहुत छोटी होती है, उसका दिल अब कितना छोटा होगा। तो अगर आपके हुर्फ के अंदर कहीं भी इतनी भी मिस्टेक है तो वो आपको डिग्री नहीं देते, डिप्लोमा नहीं देते। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा जो है मशक्क़त करनी पड़ती है वो डिप्लोमा हासिल करने के लिए। सो बहुत बारीकी है, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारा जो है एक एक हुर्फ पे हमें नहीं पता हमें कितनी नेकियां मिलती हैं, हमें कितना सवाब मिलता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप अल्लाह का कलाम लिख रहे हैं। तो हमारी उस्तादा जो थी, और उन्होंने हमसे ये चीज़ कही थी कि जब भी आप कैलीग्राफी करते हैं ना और आप इससे जुड़ते हैं, तो ये नहीं होता कि हमारा मन है, हमें आर्ट पसंद है तो हम जुड़ गए, नहीं। अल्लाह उन हाथों को चुनते हैं, अल्लाह अपने लिए अपने बंदों के हाथों को चुनते हैं जिनसे वो अपना कलाम लिखवाना चाहते हैं। अभी ग्रुप के अंदर कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह 65 से ऊपर लोग हैं, शायद 70 हो गए होंगे अभी। उनमें से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कितने लोग जुड़े हुए हैं, मैंने तो गिना भी नहीं है। अब खुद ही सोचो कितने कम लोग जुड़े हुए हैं, राइट। बट उन लोगों के अंदर शायद से अल्लाह अल्लाह की मर्जी है भाई, आप लोग आए हैं तो आप ये सोचिए कि आपको अल्लाह ने ये चाहा था कि आप इसके अंदर जो है जुड़ें और इसके बारे में जानें। सो फील लकी एंड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया, इस जो है लायक समझा कि मैं आपको ये नॉलेज जो है वो दे सकूं। सो यस, एंड वन मोर थिंग, इससे पहले कि मैं ये सेशन एंड करूँ, कल भी आपकी कैलीग्राफी की क्लास होगी 10:30 बजे। आई थिंक ये टाइम सबको सूट करता है, क्योंकि 9 बजे तो नहीं सूट हो रहा था, 10 बजे भी नहीं हो रहा था, तो शायद 10:30 बजे का टाइमिंग सबको सूट होता है। तो हम 10:30 बजे ही अपनी बाकी की वर्कशॉप्स का टाइमिंग भी रखेंगे। सो आपकी कल भी वर्कशॉप होगी, एंड कल वाली वर्कशॉप में भी हम अरेबिक कैलीग्राफी सीखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड इसी की थी, इसी की आई है, तो हम इसका रखेंगे। ऑल्सो अगर आप लोगों के पास कुछ सजेशंस है कि प्लीज़ आप इसकी भी जो है वर्कशॉप रखिए, या फिर आपके पास खुद में कुछ ऐसा टैलेंट है जो कि आप चाहते हैं कि नहीं हम भी जो है इस प्लेटफॉर्म पर आकर कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोगों को सिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी एकेडमी सारे पेड कोर्सेज प्रोवाइड करती है, बट रमज़ान के अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम सिर्फ और सिर्फ फ्री वर्कशॉप्स, फ्री कोर्सेज सबको प्रोवाइड करें। तो ये भी हमारा कोर्स है, सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन रमज़ान के अंदर सब फ्री है। सो आपकी जिम्मेदारी है, ये मैं आप सभी को एक जिम्मेदारी दे रही हूँ कि आप लोगों को ग्रुप का जो लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और आपने क्लासेस करनी है, जो भी फ्री क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्कशॉप करवा रहे हैं, हमारी नियत सिर्फ और सिर्फ इस वक्त यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सवाब का काम करें, बस, इसके अलावा और कोई नियत नहीं है हमारी। तो वही नियत से हम चाहते हैं कि आप लोग भी जो है आगे पहुँचाएं इस चीज़ को, ताकि और लोग जुड़ें। और मैं एक का नाम लेना चाह रही थी, लेकिन मैं नाम भूल गई हूँ उनका, माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं वो उन्होंने काफ़ी बार, मतलब मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप जो है स्टेटस पे लगा देती हैं, और उनकी तरफ से काफ़ी लोग जुड़े भी हैं। सो थैंक यू सो मच। मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, बट जो भी थे और जो भी लोग कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, सो दैट आपको मेरा स्टेटस दिखे और मुझे आपका स्टेटस दिखे, राइट। मेरा स्टेटस देखने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो भी अपडेट होगी वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सो यस, दैट्स ऑल, एंड अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है सेशंस के अंदर। एंड यस, आप लोगों ने किसी ने कुछ पूछना है तो आप अपना माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का अगर कोई सवाल है या कुछ पूछना है या कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी आप बता सकते हैं, या कुछ ऐसा बताना है कि नहीं ये वाली भी चीज़ आप ऐड करिए, सो मोस्ट वेलकम। जी मैम, आप कौन अस्सलाम सी वालेकुम। यूज करती हो?
ओके, वन बाय वन प्लीज रेज योर हैंड्स। हाँ, मैं आपको नेम ले लूंगी, आप हैंड रेज कर दीजिए। आपकी एक वर्कशॉप और होगी नाउन को लेकर, इंग्लिश की वर्कशॉप होगी वो, क्योंकि हमारी एकेडमी में जितने कोर्सेज हैं हम उन्हीं की वर्कशॉप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। सो आपकी इंग्लिश की एक वर्कशॉप होगी जिसका नाउन के ऊपर होगी, 2 days वर्कशॉप होगी। सो डू ज्वाइन इट, आप लोग भी ज्वाइन करिएगा, अपने जो भी हैं उन सबको आप बोलिएगा ज्वाइन करने के लिए। आप बताइए किसका क्या डाउट था, प्लीज आप हैंड रेज कर लीजिए। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खुशबू। जी मैम, मुझे पूछना था ये क्लासेस आप कब से करवाएंगे कैलीग्राफी का, अरबी कैलीग्राफी का? वो मैं ओके करना था इस वजह से। जी बिल्कुल। तो हमारे जो कोर्सेज हैं सब रमज़ान बाद ही शुरू होंगे, क्योंकि रमज़ान में तो हम खुद भी इबादत कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि किसी की भी इबादत जो है वो रुके। तो इसलिए रमज़ान बाद जो है अल्लाह ने चाहा तो सारे कोर्सेज हमारे रिज्यूम हो जाएंगे। अभी जी फ़िलहाल सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स हमारा चल रहा है, बाकी सारे कोर्सेज अभी स्टॉप कर दिए हैं, उनकी वर्कशॉप्स हो रही हैं। तो रमज़ान बाद बिल्कुल जो है हो सकता है आप मेरे से जो है डिटेल्स वगैरह ले लीजिएगा व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज करके। ओके जी जी, ओके मैम, जज़ाकल्लाह। और क्या मीन। और किसी का कोई सवाल? एनीवन? कोई भी सवाल है, सजेशन है? यस अदीबा। आप इंक कौन सी यूज करी है आपने अभी? हाँ जी, कौन सी यूज करी है इंक? इंक कौन सी यूज करी है? सो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट इंक्स होती हैं। फिलहाल मैं जो यूज कर रही हूँ ये डे टोन की इंक है। सईदा जी, आपका शायद क्वेश्चन था ना, आपने हैंड रेज करा था। सईदा जी, सफूरा जी, आप लोग पूछ सकते हैं। कोई आपका अगर सवाल है या कोई सजेशन है तो वो भी मोस्ट वेलकम। और आप लोग अगर किसी को जानते हैं जिनमें कुछ टैलेंट है और आप चाहते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा करते हैं, तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं कि वो हमसे कांटेक्ट करें और हम उनकी भी वर्कशॉप रखेंगे। ओके, सो आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, सो दैट्स ग्रेट। बाकी जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा फॉर ज्वाइनिंग। अब हम आपसे कल मिलेंगे 10:30 बजे, ठीक है? टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा प्लीज़, दुआओं की सख्त ज़रूरत है, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।